कह रहा है कि 8 नंबर है ना। देखो कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जी सर। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले समझो क्या सवाल का है। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो पहले एक पेडेस्टल बना लो, है ना। तो बताइए पेडेस्टल है, मान लेते पेडेस्टल है, इसका नाम देते ए, इसका नाम ये क्या हो गया पेडेस्टल। मतलब पेडेस्टल होता है यानी मूर्ति रखने वाला चबूतरा। अब देखो उसके बाद कह रहा है शिखर पर 1.6 यानी इसी पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति रखने वाला मूर्ति है कितना मीटर 1.6 मीटर का। कितना 1.6 मीटर का एक पेडेस्टल का मूर्ति का है। 1.6 है। इसका नाम देते हैं क्या ABC नाम दे देते हैं। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो मूर्ति लगी है एक बिंदु से मूर्ति के शिखर कहता है भूमि के एक बिंदु। अब देखो पूरा भूमि है यानी यहाँ एक कोई बिंदु है ना। देखो यहाँ बिंदु है, क्या कर रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का। देखो भूमि यहाँ है, देखो कह रहा है भूमि के एक बिंदु, तो एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का। तो मूर्ति बोलो ये है ना मूर्ति के शिखर का। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर शिखर तो ये है, इसकी ऊंचाई को इससे मिलाएंगे, ठीक ना। कहता शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। यहाँ बन रहा है कितना डिग्री का 60 डिग्री का। 60 डिग्री क्यों बना, देखो ये हो गया दृष्टि रेखा, ये हो गया यहाँ से मिला देंगे तो ये हो गया क्षैतिज रेखा। ये कितना डिग्री 60 डिग्री का। फिर कह रहा और उसी बिंदु से यानी कौन बिंदु से यही बिंदु से कितना उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर। तो पेडेस्टल का शिखर ये है, इसको यहाँ से मिला देंगे तो कितना डिग्री का बन रहा है ये कौन बन रहा है 45 डिग्री का, है ना 45 डिग्री का। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल मतलब इसका ऊंचाई ज्ञात करना है यानी AB का। इसका ऊंचाई मान लेते हैं 1 मीटर नहीं। चलो इसका नाम दे देते हैं D। चलो अब यहां से करेंगे हल। अब क्या D नहीं पहले मानना पड़ेगा ना। वो तो मान लीजिए क्या दिक्कत है बोलो इसको D ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। आजा पहले मान ले दो ना, त्रिभुज लेने बता देना। चलो मान लेते हैं, बोलो माना क्या माना है AB जो है क्या है माना AB बराबर x यानी AB एक पेडेस्टल है, यही ना है पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई कितनी है जिसकी ऊंचाई x मीटर। कितना मीटर x मीटर है। और देखो और क्या है BC क्या है 1.6 मीटर। BC बराबर 1.6 मीटर है। नीचे लिख दो ना कोई दिक्कत नहीं। BC बराबर 1.6 मीटर एक क्या है मूर्ति है मूर्ति है, ठीक ना। आप देखो दो गो त्रिभुज बना। आप सवाल में ध्यान से समझो। अब त्रिभुज कितना त्रिभुज का निर्माण हो रहा है हाँ देखो दो गो त्रिभुज बना D एगो छोटा वाला एगो DAC। तो चलो बड़े वाला ले लेते हैं DAC या त्रिभुज ले सकते हैं ADC। तो त्रिभुज ले लेते हैं कोई कैसा भी नाम दे दो। त्रिभुज दे देते ADC में यानी बड़ा वाला में ADC में। किसी को दिक्कत हाँ। अब बड़ा वाला त्रिभुज में देखो बड़ा त्रिभुज के लिए बड़ा कौन बन रहा है 60 डिग्री है ना। जी सर। तो बड़ा त्रिभुज के लिए देखो क्या बन रहा है तो त्रिभुज। तो देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है देखो अगर हम ये बड़ा वाला देखेंगे तो बड़ा वाला के इसके सामने वाली पूरा न भुजा हुआ है बड़ा का। ये क्या बन गया AC के सामने वाली भुजा लंब होता है। ये क्या हो गया आधार। लंब बटा आधार क्या होता है बोलो लंब बटा आधार यानी P बटा B बोलो 10। कौन बड़ा त्रिभुज ले रहे तो बड़ा। आजा इसके सामने वाली भुजा क्या होता है AC।
क्या है? इसका ना ई क्या है? डी ना है, ए डी बराबर कितना? tan 60 का मान एक थोड़े होता है, कितना होता है? √3। आप बताओ, इसके बाद हमने कुछ एक दे सकते हैं? अच्छा AC देखो कितना है, आप AC की जगह मान पुट करो। देखो AC तो पूरा ना है, AC यानी x 1.6 प्लस x नहीं होगा, x प्लस 1.6 इतना है। तो AD तो पता नहीं है तो छोड़ देते। चलो इसका मान पता है √3 नहीं, चलो इसको भी बटा में एक दे सकते हैं। गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, अगर x प्लस 1.6 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा? x प्लस 1.6 बराबर AD को √3 से गुना करेंगे तो √3 AD। किसी को दिक्कत है? नहीं सर। आप देखो, आप ये गुना में इधर भेज देंगे तो भागा में चल जाएगा ना, जाएगा। AD बराबर क्या हो जाएगा? AD का मान निकाल रहे हैं तो ये चल जाएगा इसके बता में, x प्लस 1.6 बता में क्या होगा? √3। AD का मान आया कि नहीं? चलो इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दिए। किसी को दिक्कत? ये तो बड़ा निकला, आप छोटा त्रिभुज निकाल रहे। आप कौन त्रिभुज? देखो ADC में त्रिभुज तो लिखना होगा, फिर और त्रिभुज कौन? ADB में, छोटा वाला में, ADB नहीं छोटा पे। तो बोलो इस छोटा वाला में इसके सामने वाले भुजा लंब, ई आधार। देखो ई निकालना है, ई दिया, ई जो निकालना है उसमें देखना है, तो जो निकालना है, क्या निकालना है? यानी x का मान निकाला है, पेडेस्टल को ऊंचाई। तो बोलो ई भी हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी P बटा अब कितना डिग्री कोण, यानी 10 का है ना, लंब बटा आधार 10 होता है। अब देखो इतना दूरी का दूरी क्या है? यानी AB है, बटा में क्या है? AD है बराबर 10 45 का मान 1। और AB का मान पता है? नीचे में दिखा दे रहा है, एक बार लिख देते हैं। बोलो यहाँ तक में किसी को दिक्कत में ना है? AB का मान क्या है? AB का मान देखो, यहाँ देखो x, AD का मान नहीं है 1। अब गुना करेंगे क्या होगा बताओ? AD बराबर x। देखो आ गया इस समीकरण। देखो ई भी ADA का मान है, ई भी ADA का मान है। क्योंकि इसीलिए निकाले, बोले कि जो देखो ई त्रिभुज बना रहे तो ये AD आ रहा है कि नहीं? अगर हम बड़ा वाला बनाएंगे तो इसीलिए ये आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, इसीलिए दोनों को बराबर कर दिए। आप देखो तो अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण कितना? 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से बोलो समीकरण 1 क्या है? या देखो AD, यहाँ भी AD यानी ई भी AD का मान है, ये भी, तो दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि मान तो दोनों बराबर है ना है। तो x प्लस 1.6 बटा √3 बराबर में x बटा अपने कुछ होता है 1। अब देखो ई कोना बराबर में कोना को नहीं गुना होता है, ऐसा नहीं, इससे गुना कर देना। √3 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3x बराबर हो जाएगा x प्लस 1.6, क्योंकि x से गुना करेंगे तो कोई फर्क ही ना पड़ेगा, 1.6। किसी को दिक्कत? आप बताओ अब क्या होगा? अगर हम x के मान निकालना रहे तो x को अकेले छोड़ना होगा, तो x प्लस 1.6 बटा में गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में, फिर बटा में √3 आ गया, बटा में √3 आ गया है ना। अच्छा इसको x को भी वहां भेज दे क्या? सर x के साइड भेजिए। हाँ अच्छा रुको, आसानी से बन जाएगा क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है। देखो ये x प्लस का है ना, इधर जाएगा तो माइनस का, √3x प्लस का x इधर जाएगा तो माइनस का, इधर क्या बने 1.6। तो दोनों में क्या है? x को देखो, दोनों में x है मिल रहा है, लेकिन √3 नहीं मिल रहा है, तो x कॉमन आएगा, x कट जाएगा, अंदर बचेगा √3, इससे कट जाएगा एक बार में, बराबर कितना बचेगा 1.6 है कि नहीं। आप देखो x का मान, जिसका मान निकालना रहता है उसको हम रखते हैं लेफ्ट साइड में, तो x का मान निकालना है तो ये कितना है 1.6, ये गुना में है ना, तो आ जाएगा भागा में कितना √3 - 1। अब देखो बटा में आ गया, अब हर का परिमाण कर सकता है तुम लोग। अब देखो हर का परिमाण करने के लिए सेम चीज से गुना, √3 या माइनस है तो खाली प्लस का 1 बटा में √3 प्लस 1 रूट में है। अब इससे आगे कर लेगा।